पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। आज नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। हे भाई, संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है देव जोनी है और सबसे श्रेष्ठ है। आज जो है कुछ देवता को बताते हैं जो हफ्ता में 7 गो दिन होता है और उस 7 दिन के पहला दिन रवि होता है। रवि सूरज को कहते हैं, ये बीच समझ लेना। रवि सूरज को कहते हैं। एक देवता ये भी है और एक ब्रह्म ये भी है। ब्रह्म का मतलब होता है बड़ा। दूसरा जो है सोम, चंद्रमा को सोम कहते हैं। दूसरा देवता जो है चंद्रमा है, जो रात में रोशनी फैलाता है और सूरज दिन में रोशनी फैलाता है। तीसरा जो है मंगल, इस सबसे बड़ा मंगल ग्रह है। इसको जो है अंगिरा ऋषि का उपमा दिया जाता है। चंद्रमा गुरु बृहस्पति के पत्नी तारा से पैदा हुए। आप पिता जो है चंद्रमा हुए। तो ये जो है बुध भी एक ग्रह है। ये दिन के एक दिन ये भी है। बृहस्पति देवताओं के गुरु थे और बृहस्पति अंगिरा ऋषि के लड़के थे। और शुक्राचार्य भृगु ऋषि के लड़के थे। माता भद्री थी, भद्रे। और शनि जो है ये भी सूर्य और छाया पुत्र थे। और जिस समय समुद्र के मंथन हुआ था उसमें जो है विष और अमृत, सूरा और अमृत दोनों निकला था। तो देवताओं के अमृत पिलाया जाता था, उसी में राहु देवताओं में भेष बदल के चला गया। चंद्रमा सूर्य इशारा कर दिए विष्णु भगवान के मोहनी के, तो वो चंद्र सुख दर्शन से इसके सिर काट दिए राहु के। वो दोनों राहु केतु हुए। ऐसी कहानी है। और कहते हैं कि ये सूर्य और चांद को ये ग्रसते हैं सब, ऐसा कुछ भी ना है। ये एक पोप लीला है, अभरम जाल है, मूर्ख बनाया गया है। सूरज के पास किसी के क्षमता ना है कि वहाँ जा सके। वो आग के गोला है, जला देगा। राहु केतु के बाप भी वहाँ ना जा सके। और चंद्रमा भी जो है माता सती अनसुईया के और अत्रि ऋषि के पुत्र होते हैं। दुर्वासा ऋषि, दत्तात्रेय और चंद्रमा। और ये तीनों जो है बहुत महान थे। तो ये जो है समझने के विषय है कि ये 7 दिन जो है ये किसी के ये जो है किसी के कल्याण ना कर सके। और ना ये 9 ग्रह किसी के ऊपर चढ़ते हैं। लेकिन पंडितन के किताब में है। वो पंडित जो है मूर्ख बना करके
आज दुनिया के सबसे बड़ा ये धंधा बना दिए और लोग के डेरवा करके ब्रांड बास करके आज दुनिया को ये लूटते आ रहे हैं। इसी ग्रह के नाम पर अनेक तरह के तबीज बेचते हैं, धागा बेचते हैं, कमर में बांधते हैं, बाजू में बांधते हैं, गला में बांधते हैं, और ये सब जो है दूसरे विपक्षी लोग नहीं बांधते। दुनिया के जितने संत महात्मा है ये कहीं गला में नहीं लटकाता है कोई तबीज, बाजू में नहीं बांधता है और ना कमर में बांधता है। आई 9 ग्रह के बेवत ना है कि उनके पंजरा खड़ा हो जाए। और एक कहानी जो है देवता के राक्षसन दोनों के युद्ध हुआ था, उसमें इंद्र हार गए थे और सब देवता हार गए थे। रावण लिया करके बंदी बना करके आज सबको पीट रहा था, बंदी बनाया था। सब पच भौतिक शरीर था और तबे लड़ रहे थे। और सगे सभी के देवता के आकाश में कहते हैं कि आकाश में स्वर्ग में रहते हैं। वो स्वर्ग आकाश में कहीं है नहीं, ये खाली मूर्ख बनाया गया है। कौन स्वर्ग देखा है और कौन नरक देखा है, ये केवल मूर्ख बनाया गया है। ये पाखंडियों के बात से ऊपर उठनी है। दुनिया में सुख के नाम स्वर्ग है और दुख के नाम नरक है। इसको समझने की जरूरत है। आज सब इस पृथ्वी पर है। अमेरिका ये सीधा भारत के नीचे है, वही पाताल लोक है, वही नागलोक है, वही नागवंशियों के अड्डा है, जो पाताल लोक के राजा, जो राज बलि ने विष्णु भगवान ने दिया था। और यहाँ जो भारत है, भारत में उत्तराखंड के जो हिस्सा है, हिमालय पहाड़, ये स्वर्गीय भूमि है। यहाँ संत महात्मा ऋषि मुनि सब तप करते थे। तो तपोभूमि ये सब जो है स्वर्ग है, जहाँ पर बहुत भाग्यशाली पुण्य कर्म के कमाई वाला आदमी आता है। कैलाश पर भगवान भोले बाबा रहते थे। प्रयागराज में विष्णु भगवान इंद्र रहते थे। हरिद्वार जो है हरि की नगरी थी। इसी तरह से काशी जो है विश्वनाथ शंकर भोले बाबा की नगरी थी। और ब्रह्मा जो है ये भी जो है ब्रह्मलोक जो है यही उत्तराखंड के पहाड़ी में था। सभी ऋषियों के, सभी देवताओं के ये अलग अलग जो है राज्य था। अपने अपने राज्य के सभी मुख्य राजा थे। ये सब उत्तराखंड के पहाड़ी में सब देवी देवता रहते थे। इसीलिए जो है उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। सब देवता उत्तराखंड के पहाड़ी में रहते थे। दक्षिणी जो है राक्षसों के इलाका था, जो लंका, उधर जो है चित्रकूट, जंगल पहाड़ी कुल इलाका जो था उसमें राक्षस भी रहते थे। और देवता और राक्षस के पहले युद्ध होता था, आज हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। क्योंकि राक्षस विश्वास मार्गी होते थे, देवता ज्ञान मार्गी होते थे। और विश्वास मार्गी अज्ञान मार्गी कबो एक ना हुए। मांसाहारी शाकाहारी कबो एक ना हुए। देव अलग होते थे, दानव अलग होते थे। और दानव में भी महापुरुष अच्छे होते थे, राक्षस में भी अच्छे होते थे। जैसे शुक्राचार्य के 2 पत्नी थी और राजा आयाति से दोनों के शादी हुआ था।
उसमें एक नाग कन्या थी। एक नाग कन्या थी जो राजा आयाति से शादी हुआ था। महाभारत में जितने पांडव थे ये सब नागवंशियों थे, नागवंशी पुत्र थे, क्योंकि कुंती नागवंशी पुत्री थी। माता कुंती जो है नागवंशी पुत्री थी। उसी तरह से जो है जन्मेजय के जो शादी होता है वो भी नाग कन्या से होता है, जो मुखिया तक्षक के पुत्री होती है, उसी से शादी होता है। तो नागवंशियों में, चंद्रवंशियों में और सूर्यवंशियों में ये नाग कन्याओं के शादी पहले होता था, आज होता है, आगे होता रहेगा। इसलिए इसमें भ्रम में मत पड़ना कि वो नाग थे सब और वो नागिन थी। जो अहंकारी होता है उसको नाग कहते हैं, जो औरत धोखेबाज होती है उसको नागिन भी कहते हैं। तो वो नाग नागिन नहीं हो गए, मनुष्य थे। एक उपमा दिया जाता है शैतान के इंसान के। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है। वन में रहने वाले वनवासी जो है हनुमान जी थे, उनके नाना नानी गौतम ऋषि अहिल्या थी, उनके जो है मामा जो है राजा जनक में उनका कुल गुरु थे सत। तो इसलिए जो है हनुमान जी बाल सुग्रीव अंगद ये पुरुष वर्ग के पूंछ लगा के बंदर बनाया गया। ये बंदर थे नहीं, ये राजकुमार थे, राजा थे पंपापुर के। कागभूसुंडी एक ऋषि होते हैं जिनको तुलसी बाबा कौआ बना दिए। गरुड़ जो है कश्यप ऋषि के लड़के होते हैं और माता दिति के पुत्र होते हैं, उनको गरुड़ पक्षी बना दिया गया। विष्णु भगवान के वो भाई थे, वाहन के मतलब कि दाहिना भुजा था, बाएं भुजा, सहयोगी विष्णु के भाई थे। इंद्र भी बड़ा भाई थे, माता आदिति के कश्यप ऋषि के पुत्र विष्णु थे, इंद्र थे। इसलिए ये सब को समझने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। जटायु और संपाति ये दोनों भाई थे, राजकुमार थे, गृधराज के राजा राजकुमार थे। भगवान जब राम मिले हैं तो इनसे जटायु कह रहा है कि सीता के रावण ले गया है लंका और हमको जो है असमर्थ कर दिया, हम बचाने में असमर्थ रहे माता सीता के। ये भी बताते हैं कि हम और आपके पिताजी दशरथ हम दोनों एक गुरुकुल में पढ़ते थे। तो इसलिए ये वन में रहने वाले वनवासियों के किसी के पशु बनाया गया, किसी के बंदर बनाया गया, किसी के पक्षी बनाया गया, ना समझने की वजह से। इसलिए भरम जल से ऊपर उठनी है। नागवंशी नाग नहीं थे, संपाति और कागभूसुंडी गरुड़ ये पक्षी नहीं थे। ये सब जो है ऋषि थे, ज्ञानी थे, बुद्धिजीवी थे। सुग्रीव के महामंत्री थे हनुमान जी अजामवंत। किसी के भालू बनाया गया, किसी को बंदर बनाया गया। ये सब जो है ये देश गुलाम था। ये मुगल जो है
20-25 बरस शिक्षा मंत्री ये सब रहे। आइए देश के संस्कृति के और इतिहास के बदल दिया गया। तो इसमें आपस में लड़ने की ज़रूरत ना है। अभी अपने बुद्धि विवेक से निर्णय करके सत्य के मान लेना है और असत्य के छोड़ देना है। ये सब कुछ ऐसे चतुर थे कि सभी बहुरूपिया बन करके सभी संप्रदाय में घुस करके आइए नरसंहार करते रहे, कराते रहे और लोग के लड़ाते रहे, मरवाते रहे। इनकी पॉलिसी रही कि फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। ये दुनिया जितने मूर्ख रहेगा उतना ही हम सादे, उतना ही जो है हम इन पर शासन कर सकेंगे, इनको लूट सकेंगे और इनको हम अपना गुलामी करा सकते हैं। यही बात वो पंडित जो है जन्मेजय से कहा था, लेकिन जन्मेजय जो है उसको दाल नहीं गलने दिए। तक्षक के बहकावा में आए या तक्षक उसको जान से मार दिया। तो इसलिए जो दूसरे के भटकाता है वो भी भटकता है, जो दूसरे के धोखा देता है वो भी धोखा खाता है। इसलिए किसी के अहित मत करो। जो बोओगे वही काटोगे। दुनिया की कोई ताकत ना है कि बचा ले। एक आदमी के ले जाके जान मार देता है और कहता है कि कोई देखता है। उसको ये पता ना है कि जो मर रहा है वो हमको जानता है कि हम मार रहे हैं, और जो मारता है वो भी जान रहा है कि हम फलाना को मारते हैं। ये दोनों जो है, दोनों के जो है जानते हैं, और वहाँ दो है एक ना है। यहाँ से ये बात कट जाता है अद्वैतवाद। ये संसार द्वैतवाद है, पूर्ण जन्म है, कर्म फल भोग है। किसी के भटकाने में मत रहना, अपना कल्याण करनी है। इसी में मानव जाति के हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। इस संसार के अंदर जो है चलते चलते पग थका, नगर रहा 9 कोस, बीच ही में डेरा पड़ा, कहो कौन के दोष। 8 देवता के परिचय देते हैं। ये भी देवता है या ये भी ब्रह्म है। पृथ्वी बहुत बड़ी है, जो बड़ा होता है वो ब्रह्म होता है। जल ब्रह्म है और अग्नि ब्रह्म है, वायु ब्रह्म है। ये दुनिया जो कहते हैं सबके कण कण में भगवान है, परमात्मा है, ईश्वर है, खुदा है, वह वायु है। वो कण कण में सब जगह है, उसके बिना कहीं जगह खाली ना है। और ये आकाश बहुत बड़ा है, इसका कोई सीमा ना है। ये भी ब्रह्म है। और चांद, सूर्य और तारा, ये 3 गो जो है ये भी ब्रह्म है। सूर्य बहुत बड़ा है, चांद बहुत बड़ा है, और ग्रह भी बहुत बड़े बड़े हैं, 9 ग्रह हैं। ये सब ब्रह्म है, बड़ा है। ब्रह्म का मतलब बड़ा। तो ये 8 हुए। आइए 8 जोड़ है, ये अपना भी रक्षा ना कर सके। जब भूकंप आता है तो अच्छे बुरे सबको मार डालता है। ज्ञान ना है। जलवामय होता है तो गांव के गांव बह जाता है। वो अच्छे बुरे सबको बहवा देता है, मार डालता है। आग लगती है तो सबको जला देता है, और तूफान आता है तो सबको मार डालता है।
इसलिए ये जड़ है, इसमें ज्ञान ना है। सबसे बड़ा सूर्य को अग्नि के माना गया है और सबसे ज्यादा अग्निदेव के पूजा भी हुआ है। और इंद्र जो है सब पूजा के पूरा चारों वेद में 75% महिमा जो है इंद्र को दिया गया है। इंद्र उसे कहते हैं जो इंद्रिय जीत होता है। इंद्रिय के जो लंपट होता है वो इंद्र जीत हो ही नहीं सकता। हनुमान उसे कहते हैं जो अपने मन को हनन किया हो, मन पर विजय प्राप्त किया हो, वो हनुमान है, वो महावीर है। जो इंद्रियों के दमन किया, मन को समन किया, मनोवृत्ति चित्तवृत्ति को एकाग्र कर लिया, उसको इंद्र कहा गया है। वो राजा है। कहाँ के? इस शरीर के। धर धरती के ये के लेखा, जस बाहर तस भीतर देखा। जो कुछ बाहर है वो अंदर भी है। इसलिए समझने के प्रयत्न करे, अपना कल्याण करे, पाखंड से बचे। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।